let's go. First performer. Let's go. A little more. Can we please have Pradeep? First time at Habitat, guys. Keep clapping till he comes on stage. Hello everyone. So my stage name is Raito Mishra जी. So मुझे पता नहीं था, मेरे डैड लिखते थे, लॉकडाउन में पता चला. तो उनके टाइम पे स्टेज नहीं हुआ करते थे, तो उनके नाम को लेके आगे चल रहा हूँ मैं. उनके नाम को आगे लेके जाना है आगे तक. तो मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ सबसे पहले अपनी मॉम के लिए परफॉर्म करता हूँ. कुछ टाइम पहले हमारे गांव में कुछ हादसा हुआ. एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बॉडी उनके घर आई. वो राइटर थे, उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की थी. उनके आखिरी पन्नों पे सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी जो उनकी माँ के लिए थी. तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश की. कर तो नहीं सकता, एक लिखने का बोलते ना जज्बा रख के उनके एहसास लिखने की कोशिश की. पहला शेर आप सबके लिए सुनिए कि एक आर्मी ऑफिसर अपनी माँ के लिए क्या सोचता होगा. कि बड़ी बेबसी से मैं दिन को रात करता हूँ, कि बड़ी बेबसी से मैं दिन को रात करता हूँ. सच कहता हूँ माँ मैं तुझे बहुत याद करता हूँ. कि सच कहता हूँ माँ मैं तुझे बहुत याद करता हूँ. दूर हूँ मैं तुझसे कुछ वक्त के लिए, एक दिन लौट आऊँगा. कि दूर हूँ मैं तुझसे कुछ वक्त के लिए, एक दिन लौट आऊँगा. मलाल तो इस बात का है कि कदम तेरे चूमूंगा या तिरंगे में लिपट के आऊँगा. कि मलाल तो इस बात का है कि कदम तेरे चूमूंगा या तिरंगे पे लिपट के आऊँगा. पर सच कहता हूँ माँ मैं एक दिन लौट आऊँगा. और उसने भी वही दुआ की होगी जो हर बेटा करता है कि तू जहाँ रहे खुश रहे, ये दुआ है मेरी. कि तू जहाँ रहे खुश रहे, ये दुआ है मेरी. इस जन्म ना सही मैं अगले जन्म फिर लौट आऊँगा. पर सच कहता हूँ माँ मैं एक दिन लौट आऊँगा. और इसी के साथ अभी कल पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी, तो मम्मी के लिए एक शेर लिखा था. अगला शेर वो कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सब देखा है. कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सब देखा है, मैंने ज़मीं पे रह के भी रब देखा है. कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सब देखा है, मैंने ज़मीं पे रह के भी रब देखा है. ज़रूरत नहीं मुझे मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाने की. कि ज़रूरत नहीं मुझे मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाने की. मैंने मेरी माँ में ही मेरा रब देखा है, मैंने मेरी माँ में ही मेरा रब देखा है. और ज़्यादातर प्यार मोहब्बत पे लिखता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों के ब्रेकअप कुछ ज़्यादा होते हैं मेरे. तो हाल ही में एक का कुछ इशू हुआ, तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा है. मतलब चला गया वो, उसकी एक्स आई थी और वहाँ पे उसने कुछ कहा, तो इसके लिए लिखा कि कुछ फूल यूं ही बिछाए गए थे, मेरे हर चाहने वाले बुलाए गए थे. कुछ फूल यूं ही बिछाए गए थे, मेरे हर चाहने वाले बुलाए गए थे. मुझे लगा वो इंतज़ार कर रही है मेरा, फिर देखा तो किसी और के साथ आए हुए थे. कि फिर देखा तो वो किसी और के साथ आए हुए थे. दुआ मांगी मेरे खुदा से कि मैं मर क्यों नहीं गया, फिर पता चला वो फूल मेरी ही मज़ार पे बिछाए गए थे. और आज की शाम का अगला शेर, कितने स्मोकर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी करता हूँ. तो जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब ये लिखा था. उसने लास्ट रीज़न यही दिया था. तो सुनना कि एक सिगरेट सी थी मेरी मोहब्बत, कुछ देर का नशा था फिर उतर गया. कि एक सिगरेट सी थी मेरी मोहब्बत, कुछ देर का नशा था फिर उतर गया. मैं रोया अकेले में बहुत फिर घर गया. कि मैं रोया अकेले में बहुत फिर घर गया. न जाने क्यों मैं घर वालों को ही देख के डर गया. जो कहना था वो कह ना सका, जो कहना था वो कह ना सका, जो नहीं कहना था वही कह गया. और सुना है रकीबों को कहानी सुनाती है कुछ इस तरह. कि सुना है रकीबों को कहानी सुनाती है कुछ इस तरह, कि मेरी बेवफाई के बाद वो लड़का शायर बन गया. तो उसके जवाब के लिए कुछ लिखा था. 2019 में एक मेरी वीडियो थी जो 1 मिलियन टच की थी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए लिखा कि जाना तेरी मेरी मोहब्बत 2020 की थी. कि जाना तेरी मेरी मोहब्बत 2020 की थी, 2019 में मेरा एक शेर लोगों के दिल में घर कर गया. और टाइम खत्म होने वाला है मेरा, तो थैंक यू सो मच गाइज, यू आर अ लवली ऑडियंस. थैंक यू. Come on guys, first performer. Thank you for all